नमस्कार साथियों। मैं पवन कश्यप, लखीमपुर खीरी। मैं योगी जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने भी एक कानपुर में ट्राली वाला हादसा हुआ, उस पर आपने रोक लगा दी कि अब जो है ट्राली में सवारियाँ नहीं जाएंगी। ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हो गए। अभी कुछ दिन पहले लखीमपुर जिले में एक बस हादसा हुआ था। उस बस वाले हादसे में दर्जनों यात्री मारे गए। उस बस के ऊपर 25 चालान निकले। वो बस जो है 3 जिले पार करके जाती थी। 3 जिलों के आरटीओ उसको जो है पार करवा रहे थे, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ। 25 चालान होने के बाद में आपके किसी भी अधिकारी की उस पर नजर नहीं पड़ी। क्या आप बस पर भी बैन लगा दीजिए फिर इस पर? क्यों नहीं लगा सकते हो आप बस पर बैन? आपका मेन उद्देश्य सीधे सीधे किसानों को टारगेट करना है। आपकी सरकार का मेन उद्देश्य सीधे सीधे किसानों को परेशान करना है। जिनके नाम पर आपकी सरकार बनी, जिनकी आय आपने दोगुनी कहने को बोला, करने के लिए आपने बोला, और आज उसी किसान को आप चारों तरफ से परेशान कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले गोला से कुछ लोग हरिद्वार गए थे। ट्राला में वो शायद पिकअप वैन थी या क्या था, पिकअप वैन थी, हाँ। तो उसमें भी एक ही परिवार के 5 या 6 लोगों की मौत हुई। तो आप उस पर भी रोक लगा दीजिए। गाड़ियों से दुर्घटनाएं होती हैं, आप उन पर बैन लगा दीजिए। जनरल विपिन रावत जी का प्लेन क्रैश हुआ, वो भी सुरक्षित नहीं है, प्लेन पर भी आप रोक लगा दीजिए। क्या ट्रेन से हादसे नहीं होते हैं? ट्रेन पर भी रोक लगा दीजिए। और तो और लखीमपुर खीरी की घटना कि किसानों का रोड पर पैदल चलना भी मतलब खतरनाक है। वो तो पैदल जा रहे थे बेचारे, अपने घर को वापसी कर रहे थे, निर्दोष थे। आपके मंत्री के बेटे आए 2-3 गाड़ियों के साथ में, और किसानों के साथ साथ मेरे भाई को भी रौंदते हुए चले गए। सारे निर्दोष थे, उनमें किसी को नहीं पता था कि मेरे पीछे मौत आ रही है। तो आप इस थार गाड़ी पर भी रोक लगा दीजिए। 1 साल से ज्यादा का समय हो रहा है, अभी हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपने कभी उस पर आवाज कोई उठाई? तिकुनिया हिंसा कांड में जिन गाड़ियों का यूज किया गया, उन गाड़ियों पर भी आप बैन कर दीजिए। कुल मिला के मेरा यही कहने का मतलब है कि आप जो ट्रालियों पर बैन लगा रहे हो, इससे आप कोई असर नहीं पड़ने वाला है। किसान के पास वही एक साधन है, किसान उससे जाएगा। आपको जितने बैन लगाने हैं आप लगा लीजिए। ट्राली के साथ साथ आप अगर उन गाड़ियों पर भी जो है बैन लगाए जिसमें रोज हादसे होते हैं, किसान मान जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की, लेकिन आपने उनकी आय तो बिल्कुल बर्बाद ही कर दी। उनको कर्ज लेकर और फिर फांसी पर लटकने के लिए आपने मजबूर कर दिया। किसान आपने ट्रॉली मना कर दी। किसान अगर कहीं जा रहा है अपने परिवार के साथ में कहीं तीर्थ यात्रा पर, पास पड़ोस में, नजदीक में, पहले ट्रॉलियां तो ज्यादा दूर जाती नहीं है, पास पड़ोस में वो कहीं जा रहा है, दुर्भाग्यवश एक हादसा हो गया, तो उसके लिए आप बिल्कुल बैन कर दिए। किसान की आय इतनी कर दीजिए कि वो भी गाड़ियों में घूमे ना। नेताओं के बेटे ही क्यों गाड़ियों में घूमते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में? सरकारी जो कर्मचारी हैं जिनकी 30,000 सैलरी, उनके वहां 30 लाख की गाड़ी खड़ी है। किसान के वहां क्यों नहीं खड़ी है गाड़ी? क्यों नहीं आपको किसान दिखाई दे रहा है? किसान के पास वही खटारा स्कूटर होता है या वही पुराना ट्रैक्टर जिसको रंगा पुता के अपना जो है फिर से काम चलाता रहता है। ये चीजें आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ती हैं? आप लोग ये चीजें भी देखिए। किसान को इस लायक बना दीजिए कि वो ट्रैक्टर पर चलना ही छोड़ दे, वो खुद गाड़ियों में चलने लगे। अन्नदाता जो है उसको आप भूखों मार रहे हो, जो सारे देश को खिला रहा है उसको आप लोग भूखे मार रहे हो। आपकी ऐसी सरकार है। तो इसलिए मैं आपसे बता दूं कि आप अगर ट्रालियों पे बैन लगा रहे हो तो किसान की आय 2 गुनी नहीं 4 गुनी करिए, ताकि किसान भी गाड़ियों में घूम सके और ये ट्रालियों वाली नौबत ही ना आए। मैं देखता हूं कि एक छोटा सा कस्बा निघासन है जहां मैं रहता हूं, यहां से 25-30 बसें डेली जाती हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हरिद्वार, देहरादून के लिए।
उनमें से ऐसी खटारा बसें हैं, उनमें ऐसी एक्स्ट्रा लाइटें लगी हैं, इतने बड़े बड़े हॉर्न लगे हैं, इतनी ओवर स्पीड में वो चलते हैं, उन पर आपके किसी भी अधिकारी की नजर नहीं जा रही होगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अगर उनमें से चेकिंग करवा दें, ढंग से प्रॉपरली चेकिंग हो जाए, तो उसमें 90% गाड़ियां जो है अवैध निकलेंगी, जिनके ना परमिशन होंगे, ना परमिट होगा, ना उनका बीमा होगा, ना उनकी फिटनेस होगी। लेकिन आप जो है, आपका प्रशासन, आपके अधिकारी सारे उस पर मौन है। हो सकता है भाई वहां से भी आपकी कोई कमाई हो रही हो, इसीलिए तो मौन है वो जो बस हादसा हुआ लखीमपुर जिले में, 1 दर्जन से ज्यादा लोग उसमें मारे गए, उस पर आपने एक भी शब्द नहीं बोले, क्योंकि बस मालिक, उसके कुछ फोटो वायरल हुए थे, मैंने किसी टीवी चैनल पर देखा, उसके फोटो वायरल हुए थे परिवहन मंत्री को गुलदस्ता देते हुए। मुख्यमंत्री जी के साथ में एक वीडियो है, उसका फोटो आया हुआ है। तो वो रसूखदार आदमी था, उस पर क्यों आप लोग बैन लगाओगे? तो इसलिए किसानों को, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए, आप किसानों को इतना मजबूत कर दीजिए कि वो ट्रालियों पर चलना ही छोड़ दे, वो भी गाड़ियों में घूमने लगे। नहीं 30 लाख 40 लाख वाली सही, 10 लाख वाली, 5 लाख वाली गाड़ियों में घूमने लगे। इतनी तो हैसियत कर दीजिए किसानों की, जिसके नाम पर आप आए थे, जिसके नाम पर आपकी सरकार बनी थी। एक तरफ आप कांवरिया जो सावन के महीने में बहुत दूर दूर से आते हैं और ट्रालियों से जाते हैं, ट्रालियों पर बड़े बड़े डीजे लगे होते हैं और उनके लिए पूरे पूरे रास्ते साफ करवा दिए जाते हैं। प्रशासन भी मतलब अच्छी खासी मेहनत करता है उनको सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। उन कांवरियों के ऊपर आप फूल बरसवाते हैं, उनकी ट्रालियां आपको नजर नहीं आती हैं क्या? वो भी तो ट्रालियों से ही जाते हैं। और आपको केवल किसान ही क्यों नजर आ रहे हैं भाई? तो इसलिए योगी जी, आप अपने अंदर भी थोड़ा सा झांक के देखिए कि वही कांवरिया, मुझे कांवरियों से कोई आपत्ति नहीं है, मेरा छोटा भाई भी जाता है कांवर लेकर, मुझे कांवरियों से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि वो भी तो ट्रॉली से जा रहे हैं। वो तो कानपुर का एक हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुखद था, ड्राइवर की लापरवाही रही। खैर वो हादसा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हादसा हो गया। लेकिन इसका एकमात्र उपाय आपने निकाल दिया ट्रालियों पर बैन। ऐसा लग रहा है जैसे आप तो मौके की तलाश में थे कि ट्राली से कोई हादसा हो, किसानों के लिए मतलब जो ट्रालियां बैन कर दें। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप बैन नहीं कर सकते उनको। इसीलिए मैं आपसे फिर से एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि किसानों की आय इतनी कर दीजिए कि वो ट्रालियों पर बैठना ही छोड़ दे और वो भी अपनी गाड़ियों में घूमे और गाड़ियों से अपने गंतव्य तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।